यूपीएससी और नीट के फॉर्म इस वक्त फिल किए जा रहे हैं, लेकिन छात्र जो हैं वो परेशान हैं। परेशानी इस वजह से है कि इनको जो सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे आरबीए सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कुछ और भी सर्टिफिकेट जो भी इनको ज़रूरत है वो इनको मिल नहीं रहे हैं। और जिस तहसील में ये रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रहते हैं, वहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं वो शायद सर्टिफिकेट इशू कर नहीं रहे हैं। उनके पीछे कोई कारण है, लेकिन छात्र परेशान है। और जो छात्र परेशान है हमारे साथ हैं, हम आपको बताएंगे। ये जिला रामबन के तहसील राजगढ़ के रहने वाले हैं। वहां से उठकर इनको जम्मू आना पड़ा और अपनी बात सुनानी पड़ी कि देखो हमारे तहसीलदार जो हैं वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम किशोर मनास है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील राजगढ़ से हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं चंद्रभागा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। उस एरिया का सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने जो है तहसील राजगढ़ के जो हमारे न्यूली पोस्टेड तहसीलदार हैं उनको बड़ी बारी रिक्वेस्ट की। जैसा आपने कहा कि वहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है, उनके सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए जा रहे हैं। बड़े टाइम से लोगों की सफरिंग है, क्योंकि 3 से 4 महीने हो गए हैं जब तक के वो सर्टिफिकेट उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया था सर्टिफिकेट के लिए। उस जो अभी जो प्रेजेंट जो तहसीलदार वहाँ पे मेजर सिंह जी हैं, उनसे पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इशू किए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह गए थे। इंटायर प्रोसेस कंप्लीट था, सिर्फ डॉक्यूमेंट इशू होना बाकी था। उस टाइम पे उनकी जब ट्रांसफर हुई तो जब न्यूली पोस्टेड तहसीलदार आए उन्होंने उस प्रोसेस को ही कैंसिल करके नए से प्रोसेस स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जब जो इनकम सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, चाहे कोई भी है, उसके लिए आप नए से अप्लाई करो, एप्लीकेशन पोर्टल पे डालो और मैं उससे ऑनलाइन प्रोसेस करूंगा। फॉर्म फिल होने के कितने दिन पहले बोला? उन्होंने फॉर्म की तो डेट उससे भी 20-25 दिन थे, किसी को 15 दिन थे, यूपीएससी को 15-20 दिन थे, नीट के लिए भी 15-20-25 दिन थे। वो वहां पे पोस्ट हुए हैं, फेब में पोस्ट हुए हैं। तो फेब के बाद में बड़ा टाइम था, उन्होंने उस प्रोसेस को कैंसिल करके उस कहा कि दोबारा से करेंगे। और दोबारा जब प्रोसेस की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, पहले तो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते रहे, एक एक बारी सिंगल डॉक्यूमेंट मांगने लगे। बाद में क्या हुआ, लास्ट जब डेट हो गई, जैसे यूपीएससी के कुछ बच्चे थे जो मिडनाइट ऑयल बर्न करके दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उन पहाड़ों से आते हैं जहाँ पे आप दिन को भी रात का मंजिर फील कर सकते हो। ऐसे ऐसे हिली एरिया से लोग रहते हैं। एक सिर्फ वहाँ पे रिजर्वेशन है, वो ईडब्ल्यूएस के नाम से उनको जो सेंटर में दी जाती है। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे बच्चों की बदकिस्मती ये है कि ऐसे ऐसे एरोगेंट ऑफिसर्स को वहाँ पे पोस्ट किया जाता है कि जो उनकी फीलिंग्स को, उनकी सफरिंग को जरा भी ना फील करते हैं कि ये लोग किस तरह से इस जम्मू में आके रेंट पे रूम लेके यहाँ पे रहते हैं, और किस तरह से घर से किसी से उधार लेके पैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस टाइम पे यूथ सफर कर रहा है, इस टाइम पे वो लोग क्राई कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए कि एक हमारे पास में एक मीडियम था ईडब्ल्यूएस, जिसमें हम आगे कहीं कंपटीशन में थोड़ा बहुत कहीं स्पेस अपने लिए बना सकते थे। उनकी सर्टिफिकेट इशू ना की गई। उन्होंने लास्ट पे तहसीलदार साहब को मैंने पर्सनल लेवल पे बड़ी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि इन बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इन बच्चों का फ्यूचर खत्म मत करो। उन्होंने कहा नायब तहसीलदार मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नायब तहसीलदार आएगा तो। लेकिन ये लास्ट पे तब बोला जब उन बच्चों की डेट्स खत्म हो गई सर्टिफिकेट्स फॉर्म भरने की। पैसे तो नहीं मांगे? पैसे की बात तो नहीं हुई, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, लेकिन जो है टाइम जो था, जो एक्चुअल डेट थी, जिस डेट तक उन्होंने फॉर्म फिल करना था, उस डेट तक तो उन्होंने पहले तो लोगों को बेवकूफ बनाया, पर्सनल मुझे बनाया। मुझे कहा कि मैं इन लोगों को सर्टिफिकेट दे दूंगा, किसी बच्चे के साथ में गलत नाइंसाफी ना होगी। लेकिन जब लास्ट डेट हो गई उन्होंने ना दिया, मुझे भी दुख लगा। तहसीलदार जब वो आपकी बात हुई तो उस समय नायब तहसीलदार थे या उस समय भी नहीं? उस टाइम पे नायब तहसीलदार नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक है नहीं थे। लेकिन सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एलजी ऑनरेबल एलजी से पूछना चाहता हूँ, डीसी रामबन से भी पूछना चाहता हूँ। इवन डीसी रामबन को भी मैंने मैसेज किया, दूसरे बच्चों ने भी किया। दुख की बात है कि डीसी रामबन ने भी इस चीज पे जरा भी पेन नहीं ली। उन्होंने जरा भी किसी एक बात का रिप्लाई तक नहीं दिया कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, और भी लोगों ने की कि सर बच्चों को सर्टिफिकेट्स नहीं इशू किए जा रहे। अगर एक नायब तहसीलदार तहसील में अवेलेबल नहीं है और तहसीलदार ये चीज कहता है कि मेरे पास नायब नहीं है, तो उसको इस चीज की शर्म आनी चाहिए, या तो उसको तहसील लॉक करके कहीं चले जाना चाहिए। गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे बहुत बड़ा बर्डन है वो आदमी, क्योंकि अगर आप नायब के डिपेंड हो के नायब पे ही सर्टिफिकेट इशू करते हो, फिर आपका तो रोल क्या है? फिर गवर्नमेंट ने ये पोस्ट क्रिएट किस लिए की है तहसीलदार की? अगर नायब नहीं है, किसी को चार्ज दे दो आप, उसके पोर्टल पे आप जानबूझ के ट्रांसफर क्यों कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट को जब आपके पास नायब नहीं है? और अगर आपने उस पोर्टल पे ट्रांसफर किया है, इसका मतलब आपने किसी को चार्ज दिया होना चाहिए वो सर्टिफिकेट इशू करने का। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जरा भी नहीं सोचा उस एरिया के बारे में, किस कैसे एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं और वो फिर इस कंपटीशन में अगर निकलना चाहते हैं।
अपने एरिया का की तरक्की करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उम्मीद यही होती है कि उस एरिया से बिलोंग करने वाला या उस एरिया में पोस्टेड ऑफिसर्स जो हैं लोगों को हेल्प करें, उनको मॉरलाइज करें, बजाय वो करने के उनको डिप्रेशन में डाला। और उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है तहसीलदार राजगढ़ मेजर सिंह जी हैं, और उसके साथ में डीसी रामबन भी है, जिन्होंने जरा भी उस चीज को सोचा भी नहीं। इतनी बार रिक्वेस्ट की उन्होंने, एक बार भी उन्होंने हम लोगों को रिप्लाई नहीं किया, तहसीलदार को नहीं बुलाया, तहसीलदार ने कभी वापस हमें कॉल नहीं की कि भाई हम इस चीज पे कुछ करेंगे या बच्चों को सर्टिफिकेट। डीसी साहब से भी मिले थे? डीसी साहब से मिल नहीं पाए, लेकिन मैसेज किया, मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल की थी। दूसरे मेरे कोलीग्स थे लड़कों ने, उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उन्होंने भी कॉल की थी कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है सर, हमें सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों की डेट खत्म होने वाली है। उसके बाद डेट भी खत्म हो गई, लेकिन इन लोगों ने उस चीज पे जरा भी नहीं सोचा। यूपीएससी और नीट के एग्जाम साल में कितनी बार होते हैं? सर नीट का साल में एक ही बार होता है, यूपीएससी का भी एक ही बार होता है। ये तहसीलदार साहब को नहीं पता है? उनको भी पता है, प्रॉपर पता है, उन्होंने डेट चेक की थी, तहसीलदार साहब ने डेट भी चेक की थी। इन बच्चों के घर से भी जब लोग गए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों की डेट खत्म हो रही है। उन्होंने चेक किया, बोलने लगे जैसे नीट की थी, बोलने लगे 9 तारीख को लास्ट है, 9 मार्च को, तो मैं 9 मार्च तक कर दूंगा। मेरे साथ में बात हुई, उन्होंने कॉल पे भी कहा कि मैं 9 मार्च तक जो है बच्चों की सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। जब 9 मार्च की बात आई, उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया, और साथ में इतना सिर्फ कहा, एक बारी चौथा कॉल पे कहा कि मेरे पास नायब तहसीलदार अवेलेबल नहीं है, तो जब वो आएंगे तो मैं कर दूंगा। वो आज शाम तक आ जाएंगे। सर मैं एक बार फिर से यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी जगह एक सबॉर्डिनेट चला जाए, उसका ऑफिसर वहां पे है, वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा सबॉर्डिनेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो किसी को चार्ज दे सकता है, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो किसी दूसरे को उसका चार्ज दे के उससे काम करवा सकता है। अदरवाइज उसको उस पोर्टल पे डालने की नीड ही नहीं बनती है कि नाइब के पोर्टल पे वो डाले। किसी ना किसी को चार्ज दिया जा सकता है। दूसरे सारे डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो किसी और से कर सकता है, डीसी रामबन से कर सकता है कि किस तरीके से करना है। उसने कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं दिया, बेवकूफ बनाया, और आज हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस चीज पे नजरसानी की जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अगर कितने बच्चे होंगे वहां पे? सर बड़े सारे लोग हैं, मुझे जो मेरे नोन में जिन लोगों का है 7-8 लोग तो मेरे पर्सनली मेरे एरिया के हैं, जो उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे एरिया से सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हमारी बात पहुंचा सकते हैं। मुझे खुद से बड़ा दर्द फील होता कि अगर मैं उन लोगों के लिए अगर लड़ रहा हूं, उनके काम अगर मैं ना आ पाया तो मुझे लग रहा कि मैं नाकाम हुआ, अगर तो मैं भी इनएफिशिएंट हूं। लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख ये लग रहा कि वो कितने बेवकूफ इंसान हैं जो उस ऑफिस में बैठे हुए गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं और एक सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं इतने दिन से। अगर तो ये तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि किस चीज का पैसा वो खा रहे हैं। इतने एम्प्लॉइज एक नायब तहसीलदार की एब्सेंस के लिए वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो उन बच्चों के फ्यूचर के साथ में क्या होगा जिनको आज सर्टिफिकेट नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप सिंह बुलवाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील राजगढ़ से ताल्लुक रखता हूँ। आपने अप्लाई किया था? जी मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसने अप्लाई किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तहसीलदार राजगढ़ 3 फरवरी को वहाँ पे आए हैं, वो ज्वाइन किया है, लेकिन 3 फरवरी से मार्च भी अब कंप्लीट होने वाला है। क्या उन बच्चों की EWS कंप्लीट नहीं हो पाई थी? पहले जो तहसीलदार थे वो काम करते थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे। ऑनलाइन अप्लाई करने पे मिल जाते थे? मिल जाता था सर, मिल जाता था, 15 दिन के अंदर ही मिल जाता था। ये वाले तहसीलदार थोड़े, मुझे लगता है कि इन तहसीलदार साहब को शायद वहाँ के लोगों का उतना पता नहीं होगा, लेकिन मैं राजगढ़ तहसीलदार को ये चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर राजगढ़ तहसील में बैठना होगा तो वहाँ के स्टूडेंट का काम, वहाँ के वाम का काम करना होगा। अगर नहीं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, आप चला जाएं, हम दूसरे तहसीलदार को राजगढ़ तहसील में बिठाएंगे। LG यूटी के गवर्नर मनोज सिन्हा जी से गुजारिश की जाती है कि अगर ऐसा दोबारा तहसीलदार राजगढ़ ने किया तो हम हाईवे को बंद करेंगे और जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं। मैं एक स्टूडेंट से भी ताल्लुक रखता है, NSUI का स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। लास्ट डेट हो गई है? लास्ट डेट हो गई सर, बदकिस्मत यही है, बहुत दुख हुआ है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद बलवाल है। एक्चुअली साथियों ने तो आपको बताया, लेकिन ये हकीकत है। बड़ी बदकिस्मती से हम लोग हैं, हम वो लोग हैं, हम गांव से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हम सुबह जाते हैं तो 2 से 3 घंटे हमें वहां तक तहसील तक पहुंचने में लगते हैं, और जब हमें वहां पे तहसीलदार साहब न मिले और उनका इस किस्म का नेगेटिव रिस्पांस आए तो शैम है। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी तहसीलदार राजगढ़ को मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
अदरवाइज हम लोग जो हैं आपके खिलाफ आपका पुतला जलाएंगे और आपके न्यूज के माध्यम से रिस्पेक्टेड डीसी रामबन से भी मौत बनना इल्तमास कर रहा हूं कि इमीडिएटली तहसीलदार राजगढ़ पे एक्शन होना चाहिए। ये कौन सी दादागिरी है, ये कौन सी तानाशाही है? हम इस किस्म की तानाशाही को नहीं चलने देंगे। आप भी फॉर्म नहीं भर पाए। देखिए कहाँ से, जब वो लोग कहते कभी बोलते हमें ऑनलाइन दिक्कत आ जाती है, कौन सी ऑनलाइन दिक्कत आती है? कैसे आपको ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता है? ये उन लोगों का एक एक्सक्यूज होता है। फिर बोलना नायब तहसीलदार नहीं है। भाई नायब तहसीलदार नहीं है तो आपका क्या काम है? तो तहसीलदार का क्या काम है? वो क्यों नहीं उस सर्टिफिकेट्स को इशू कर रहा है? एक छोटी सी इनकम सर्टिफिकेट्स होती है, उसके लिए हमें 20 दिन लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो ये देखें, लास्ट डेट भी निकल गई और ये लोग परेशान हैं। शायद काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तहसीलदार साहब के पास जाकर गुहार लगाई होगी कि भाई बात सुन लें, लास्ट डेट हो रही है, साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो अगर अब भी नहीं सुना जाएगा तो फिर कब सुनेंगे? तो उन्होंने शायद कोई आश्वासन दिया होगा, लेकिन जो हमारी बात हुई है तहसीलदार साहब से वो हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। उन्होंने कहा कि हम जैसे ये बता रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि नायब तहसीलदार साहब नहीं थे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट इशू किए जा रहे हैं, लेकिन नायब तहसीलदार साहब नहीं थे तो इस कारण इशू नहीं किए जा सके हैं। वरना तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इशू नहीं करेंगे, लेकिन ये जैसे बता रहे हैं कि अगर नायब तहसीलदार साहब नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे ऑफिसर को दिया जा सकता था कि वो संभाले उनका दायित्व, लेकिन वो नहीं किया गया और बच्चों का ये वाला साल जो है वो बर्बाद हो गया। जो इन्होंने सोचा था, पढ़ाई की होगी, रात रात भर जागे होंगे स्टडी के लिए, ना जाने वहाँ से जैसे ये जम्मू आके रह रहे हैं, यहाँ कितना पैसा खर्च किया है और सब का सब बर्बाद करवा दिया एक तहसीलदार साहब ने, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं। सर एक बात तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप ही ने बोला कि तहसीलदार साहब का कहना है कि नायब तहसीलदार नहीं थे, तो आप मुझे एक बात बताइए कि नायब तहसीलदार अपॉइंट स्टूडेंट करेंगे जाके या तो आम सिटीजन करेंगे अपॉइंट नायब तहसीलदार को? वो तो देखना चाहिए ना। अगर तहसीलदार साहब को लगता है कि नायब के बगैर मैं कागज इशू नहीं कर पाऊंगा तो रिकमेंडेशन कौन देगा? डीसी को कोई और अपॉइंटमेंट होती तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सवाल ये है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आम सिटीजन तो नहीं लेगा ना, जो नागरिक है वो थोड़ी अपॉइंट करेगा नायब तहसीलदार। जो प्रोसेस है अगर वो नहीं है यहाँ पे तो आगे हायर अथॉरिटीज को, डीसी साहब को या तो एलजी साहब को रेफर करना था। उसमें एक स्टूडेंट का क्या फॉल्ट है जिसका अगर एक डॉक्यूमेंट लास्ट डेट तक नहीं बना तो उसमें आप स्टूडेंट को किस तरीके से आंसर रिप्लाई दे पाओगे? सवाल हमारा ये है कि वो स्टूडेंट के कैरियर का, उसकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल कौन? भर पाओगे ये फॉर्म अगले साल की? नहीं, अगले साल की बात, कितने लोग ओवरेज हो जाएंगे ये चीज नहीं पता ना। अगले साल, जैसा कि अगले साल की अगर बात करो तो पहली बात तो ये है कि अगर एक सर्टिफिकेट इशू होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। जिन लोगों ने इस प्रोसेस के में इतना टाइम 4 महीने लगाए और अब उनको वो सर्टिफिकेट इशू होना था मार्च 31 तक ही उसकी डेट होगी। मीन्स के जिन लोगों को आज ये सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डेट सिर्फ 20 दिन बचेगी, 20 दिन के लिए वैलिड होगा वो डॉक्यूमेंट सिर्फ। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू होता है। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतने दिन, इतने रूटीन चक्कर तहसील में मारने के बाद उन लोगों को 20 दिन के लिए एक सर्टिफिकेट इशू होगा और साथ में उनका कैरियर का 1 साल, बेशकीमती साल। आप खुद समझते हैं कि अगर एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो अपना नाम किसी लिस्ट में ला पाएगा, 1 साल में पूरे, अगर हम JNK की ही बात करें तो लाखों बच्चे जो हैं ग्रेजुएट्स होते हैं। पूरे इंडिया की बात करेंगे तो कितने ही लाखों लोग जो हैं ग्रेजुएट्स होते हैं। कंपटीशन कहाँ पे पहुँचता है? और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन हिली एरियाज, इन पहाड़ी एरियाज के बच्चों में और सिटी के बच्चों में बड़ा डिफरेंस है। हम लोगों के बच्चे जो हैं वो कहीं ज़्यादा पीछे हैं हम सिटी के लोगों से। तो अगर उन लोगों को आज इतना कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, अगले साल उससे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। और सिर्फ एक तहसीलदार की इग्नोरेंस की वजह से, उसके नेग्लिजेंस की वजह से, उसके जानबूझ के ऐसा ना करने की वजह से उनको 1 साल जाया होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान है। और जब गवर्नमेंट एक किसी ऑफिसर को अपॉइंट करती है, पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑफिसर को भेजता है। पब्लिक सर्विस का मतलब ही अगर उस तहसीलदार को या किसी ऑफिसर को पता होना चाहिए कि पब्लिक की सर्विस करना है, ना कि वहां पे एरोगेंस शो करना है, ना कि ये झूठे एक्सक्यूज देना है कि मेरे पास नाइब नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाया। एवन मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से एलजी सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैंने ग्रीवेंस भी डाला है,
मुझे उम्मीद है कि आपके जो मीडिया के थ्रू जो हमारा मैसेज उन तक पहुंचेगा और जो ग्रीवेंस डाला है उसको वो देखेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इतना एरोगेंस होना और इतने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमें लगता है कि इन बच्चों की बात तो सुननी चाहिए और जो बातें ये कह रहे हैं वो जेन्युइन है। कितना पैसा, कितना समय, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट की वजह से बेचारे रह जाएं, और वो भी गलती किसकी है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।